हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं बैठी हूँ अपने किचन में, काम चल रहा है किचन का। सबसे ख़ास बात ये है कि सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति आ रहा है और आज के दिन पे स्पेशल ये हो रहा है कि ठंड जब भी होती है ना, तो गुदली, हम लोग गांव पे रहते थे, घर पे रहते थे तो गुदली खाते थे, खास करके मम्मी के हाथ का, क्योंकि हम सबको गुदली बहुत पसंद है, चावल गुदली जो बोलते हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ मटर छिल लिए हैं, तो मटर यहाँ पे छिल के रख रहे हैं। इसमें आलू गोभी भी पड़ेगा। और मेरे पति की खास बात यह है कि जो वो बनाते हैं 10 मिनट में बनाते हैं, और हम गुदली बनाते हैं तो मेरे को 1 घंटा से, तो मतलब 1.5 घंटा कहीं नहीं गया है। पहले आलू फ्राई करते हैं, गोभी फ्राई करते हैं, फिर जा करके प्याज व्याज में सब डालते डालते। और गुदली ऐसा चीज़ है ना कि जो कि आप बनाओगे इतू सा तो बन जाएगा इतना, थोड़ी सी बढ़ती है वो सब्जी, ऐसी है। तो एक दिन अभी बीच में जब मैं बना नहीं रही थी उतना खाना वाना, तो लड्डू के पापा ने गुदली बनाया था, मन कर रहा था तो, और वो गए बना भी दिए, बना के आ भी गए, और मैं बैठी थी, मतलब कि 10-15 मिनट में ही उन्होंने सब कुछ बना करके रेडी हो गया। तो मैं बोली कि आप मेरे को आज बता दो कि आप किस प्रोसीजर से बनाए थे, क्योंकि हम तो भाई जो मटर का वो रहता है उसको भी भूनते हैं तब जाके डालते हैं, लेकिन इनका बहुत जल्दी हो गया था। तो आज उसी प्रोसीजर से बनाएंगे। क्या बनता है, कैसे बनता है, वो आपको बताएंगे आगे। फिलहाल मटर छील लेते हैं, क्योंकि आधा मटर तो पड़ जाएगा, बट आधा मटर का ना, यहाँ पे आधा मटर तो पड़ जाएगा और आधा मटर को हम लोग ग्रेवी की तरह पीस करके उसमें डालेंगे, ताकि जो इसका ग्रेवी हो वो मटर का ही ग्रेवी हो। और आज कोई आने वाला भी है मेरे घर पे, देखते हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा शायद, और अगर नहीं देखा होगा तो आज देख लेंगे आप लोग। वैसे तो जब भी मेरे से कोई मिलता है मैं व्लॉग ही बनाना मतलब भूल जाती हूँ आधे टाइम। तो देखते हैं अभी क्या प्लान है, क्योंकि मैं कॉल तो कर रही हूँ, लेकिन जिनको कॉल कर रही हूँ वो शायद अभी तक सोए ही हैं। तो इसीलिए आप लोगों को और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी बैक टू बैक, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और इसी बीच मेरे बर्थडे के टाइम मम्मी आने वाली थी और भाभी भी आने वाली थी, बट मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि भाभी मेरे पास आए और भैया पहुंच जाए घर पे। और कल भी अच्छा लगा, और फिलहाल इंटरनली जो चीज़ है वो सब ठीक ठीक है। तो मुझे भी अब अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बेटी चाहती है या बहन चाहती है या फिर औरत चाहती है, इंसान चाहता है कि सबके लाइफ में सब कुछ ठीक ही रहे। तो अभी बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि मम्मी आने वाली हैं मेरे पास। कब आने वाली हैं, क्या आने वाली हैं, वो उनके चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन टिकट मैंने कर दिया है कल रात में। मम्मी को भी नहीं पता है, कल रात में मैंने टिकट कर दिया था, क्योंकि मैं मम्मी को बोल रही थी आपका यहाँ आने का प्लान था, फिर वहाँ चले गए, और 2-3 बार, मतलब जब से प्लान बना है तब से तो मम्मी का इधर उधर ही हो रहा है। और मम्मी भी मेरे को बोल रही थी कि पूजा आना है, क्योंकि मैं एक दिन बोल दी थी कि मतलब आप लोग आइए मेरे पास, तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं आऊँगी, ये वो करके। तो वही हो गया है कि आऊँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा था मम्मी पापा दोनों जन को बुलाएंगे, लेकिन पापा भी क्योंकि अभी मम्मी के साथ 1 तारीख से ट्रैवल ही कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट आज 7 तारीख हो गया, 8 तारीख है, वही 7-8 तारीख है, कितना तारीख है यार, 8 तारीख है। तो बहुत जल्द। और आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ, मकर संक्रांति के दिन मेरे घर होगा पूजा, और उस पूजा में हम लोग कुछ एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने वाले क्या है, आद्या के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि आद्या का जो भी है, पेन और पेंसिल कॉपी ये सब हम लोग टच करा देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिखने के लिए इच्छुक है, और उसकी चीज़ें सब बहुत जल्दी हो रही हैं। लड्डू में मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा हम लोग, क्योंकि पहले बार बेबी था लड्डू, तो सब कुछ आराम से टाइम टेकिंग करके हम लोगों ने टाइम ले करके चीज़ों को किया था, और अब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है हमने। तो आद्या को कैसे हैंडल करना है थोड़ा तो समझ में आ गया है, और आद्या की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विक हो रही है कंपेयर टू बस लड्डू। उसका चलना लेट हुआ है, लेकिन उसमें भी मेरे को इतने सारे लोगों ने कॉल कर दिया कि तुम वीडियो मतलब वो कमेंट कर दिया कि तुम वीडियो बनाती हो, तुम्हारी बच्ची चल नहीं पाती है। लेकिन वो 1 साल होते चलना स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि 1 साल कुछ महीने, 1 महीने होने वाले थे, अभी 1 साल हुआ था, और हाथ पकड़ के चलती थी 1 साल में। और लड्डू जस्ट दादाजी थे उसके उस टाइम पे 1 साल पे,
बर्थडे पे, तो लड्डू ना चलने लग गया था। जस्ट बर्थडे हुआ और 3 दिन बाद वो चलने लग गया था। तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मेरे पापा जी को जाता है, यानी दादाजी को उसके, क्योंकि वो रोज़ हाथ पकड़ के चलते थे। छत पे कोविड का टाइम था और वो हाथ पकड़ के रोज़ चलाते थे, तो वो आदत हो गया था उसको चलने का। तो फिलहाल प्रियंका का कॉल है। तो फिलहाल मतलब दोनों चलने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट ये है कि लड्डू होमवर्क करता है ना, तो आद्या को लगता है कि मैं भी लेके लिखूं, और उसको पेंटिंग करना, ये सब पेंसिल लेकर कुछ भी लिखते रहना, दिन भर वो पूरा एक मुट्ठी में पेंसिल लेके ही घूमती है। तो मेरे को लग रहा है कि अब हमें मकर संक्रांति के दिन कर देना चाहिए और उसको भी कुछ दे देना चाहिए, स्लेट वगैरह, जिससे कि वो लिखते रहे, उसको भी अच्छा लगेगा देखना, और थोड़ा सा बच्चे एंगेज भी रहते हैं। और टीवी वीवी में उसको उतना इंटरेस्ट ही नहीं है जितना, मतलब कि उसको हम लोग दिखाते हैं, लेकिन वो आके मेरे पास ही बैठती है। दिन में अगर अकेली भी रहती है ना, तो वो मेरे पास ही रहती है। उसको टीवी फ़ोन इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। फ़ोन उठाती है तो बस जैसे मैं ऐसे वीडियो के लिए उठाती हूँ ना, तो वो भी सोचती है मैं ऐसे कैप्चर करूँ, लेकिन हम डांट देते हैं तो वो नहीं लेती है। वैसे मेरे सामने तो फ़ोन नहीं ही लेती है, मेरा क्या, किसी का भी फ़ोन नहीं लेती है। हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए अगर लेती है तो बस बोलती है कि ऐसे ऐसे करके शूट करती है, तो हम लोग डांटते हैं उसको उस टाइम, लेकिन देखती कुछ नहीं है वो फ़ोन में। तो बस अब कोशिश करेंगे कि यही कोशिश बनी रहे, फ़ोन ना देखे वो, क्योंकि आजकल भाई फ़ोन के बिना कुछ गुजारा नहीं हो रहा है। वो थोड़ा कम्युनिकेट करने में बिलीव करती है, लड्डू को कुछ बोलती है, मेरे को बोलती है लड्डू। आप लोगों ने कल लाइव में भी देखा होगा कि कंप्लेन करते रहती है, वो बताते रहती है कि मुझे यहाँ ले चलो, ये दो, खाने को दो। आप लोगों ने कल भी देखा होगा लाइव में कि मिक्सचर मांग रही थी ये वो। तो उसकी चीज़ें ना थोड़ी क्विक हो रही है, तो हमें लगा कि अब 1.5 साल की हो ही गई है, तो उसका हम लोग वो कर देंगे, नोटबुक टच करा देंगे और पूजा करके, क्योंकि अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है मकर संक्रांति का। और अभी खरवास में तो कुछ भी नहीं करते हमारे यहाँ, ये जो मंथ है 14 तारीख के बाद ही जो भी होगा वो होगा। 15 को है ना खिचड़ी, 15 को है मकर संक्रांति, और खिचड़ी भी बोलते हैं हम लोग। उस दिन नहाते भी हैं, मतलब उस दिन नहाना एकदम कंपलसरी है, तो नहा के दान करते हैं। तो वो चीज़ पोंगल के उससे, यहाँ तो पोंगल बोलते हैं, और छुट्टी है, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 को अगर मकर संक्रांति है तो 16 को लड्डू का एग्ज़ाम स्टार्ट है। अच्छा है कि 16 को इंग्लिश है, अगर कन्नड़ा रहता तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बट हाँ हमें भी सीखना ही है। चलिए, ऑल ओवर यही बताना था कि सरप्राइज़ ये है कि मम्मी आने वाली है बहुत जल्द। अभी तक मम्मी ने भी पता नहीं अपना टिकट देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन चलो उनको भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। रात में मैं करके ही सोई थी कि अगर अब नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, उनका आने था और है। बाकी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, और भले मुझे पता है कि इसके बाद व्यूज़ बहुत कम आएंगे, लेकिन कम ही आए, खुश हैं भाई। अब नहीं डिस्कस करना है अनटिल अनलेस कोई ऐसी वाहियात चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो अभी, और कल मैं जब लाइव थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था किसी और के बारे में कि उन्होंने हमारे बारे में बोला, तो मुझे लगा उन्होंने हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, जो हुआ था चीज़ वही उन्होंने बोला, लेकिन शायद बोलने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, 10 दिन का टाइम ले लिया। खैर, उनकी अपनी पर्सनल टेक है, उनको क्या करना था। बट हाँ, मेरा अगर नाम लिया उन्होंने, मतलब कैसे बोला, तो वो जो चीज़ वो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। उन्होंने मेरे से मांगा था, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि बात ये घूम जाएगी, जैसे कि कल घूम गई कि आया कहाँ से। और ये चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे भी बोला था कि हम लोग अगर रख देंगे तो बात ये नहीं रहेगी कि होती है कि नहीं होती है, जैसे अभी चीज़ें ये लाइट है, होती है कि नहीं होती है, लेकिन आया कहाँ से ये मेन मुद्दा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एटलीस्ट उतना तो ब्रेन अपना यूज़ करके थैंकफुली सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं डाली, और ना ही डालूंगी तो आमने सामने चला जाएगा, मतलब आमने सामने ही डलाएगा। बाकी जो भी चीज़ें अब तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का मैटर भी नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज उसमें प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं वो मुझे पता इंटरनली क्या है। और अभी जो भी है सब बहुत अच्छा हो रहा है, होपफुली सब बहुत अच्छा ही हो, और बस सब अच्छा हो, इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं। करते हैं इस ब्लॉग को एंड यहीं पे, क्योंकि मुझे आ रहा है अब बैक टू बैक कॉल, क्योंकि अभी मैं कॉल कर रही थी तो वो सो रहे थे, मतलब सो रही थी, कोई फीमेल ही आने वाली है, और अब उनका कॉल आ रहा है बार बार, तो मैं उनसे एक बार बात करती हूँ। उसके बाद ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि मम्मी यहाँ आने वाली है।